झारखंड की राजधानी रांची में एक बार फिर रैयतों की जमीन की खरीद बिक्री का मामला जो है जमीन दलालों के साथ साथ जो सरकारी हुक्मरान हैं उनके गठजोड़ से अपने चरम पे है। कुछ ऐसा ही मामला जो है राजधानी रांची के नगरी ब्लॉक में देखने को मिली है, जहां एक रैयत पिछले 4 महीनों से अपने जमीन को लेकर जो मामला दर्ज हुआ है उस मामले में न्याय की गुहार को लेकर राज्य के जो वरीय पदाधिकारी है उन पदाधिकारियों के कार्यालय का चक्कर लगा रहा है। लेकिन देखने वाली सबसे बड़ी बात है कि वो पीड़ित परिवार लगातार अंचल अधिकारी से लेकर स्थानीय थाना के पदाधिकारियों के पास अपने न्याय की गुहार को लेकर जाता है, लेकिन स्थानीय थाना के पदाधिकारी ना अंचल अधिकारी ना एसडीओ साहब इस मामले पर संज्ञान लेते हैं। तो आखिर एक रैयत अपने न्याय के लिए वो कहां जाए? ऐसे में राज्य के जो मुखिया है हेमंत सोरेन से पीड़ित परिवार जो है लगातार न्याय की गुहार इस आस में लगा रहा है कि जो उनके पुरखों की जमीन है वो अब लौट जाए। लेकिन इस मामले में सबसे बड़ी बात यह देखने को मिल रही है कि जिस रैयत की जमीन को जिस नगरी पंचायत में गलत डीड के माध्यम से जमीन को बेच दिया गया है और बेचने के बाद जिस तरह से जो जमीन दलाल है उस जमीन पे जबरन जो है बाउंड्री वॉल लगा रहे हैं, तो ऐसे में पीड़ित परिवार एक बार फिर राज्य के मुखिया जो है हेमंत सोरेन से गुहार लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है इस जमीन को फिर से लौटा दी जाए, क्योंकि उनके रोजगार का जो साधन है, उनके जीने का जो साधन है वह एकमात्र जमीन ही है। इसको लेकर आज पीड़ित परिवार जो है नगरी अंचल के मुख्य कार्यालय के समक्ष एक धरना भी दिया। हालांकि धरने के बाद अंचल अधिकारी ने अब तक इस मामले में कोई बयान नहीं दिया है। तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में इस पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाता है या नहीं। झारखंड की राजधानी रांची में सरकारी रैयतों की जमीनों पर अवैध कब्जा और उसकी बिक्री का खेल धड़ल्ले से जारी है। नगरी अंचल के कई रैयतों की जमीनों की बिक्री भी बाकायदा रांची रजिस्ट्री कार्यालय में कर दी गई है और कुछ ऐसा ही एक मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि नगरी अंचल के खाता संख्या 150 प्लॉट 686 मौजा 57 जो रामजित प्रजापति के परदादा हरि कुमार के नाम से खतियानी जमीन है। पीड़ित परिवार के अनुसार इस जमीन को गलत तरीके से शंभुनाथ देवघरिया, विपिन कुमार वर्मा और शिशिर देवघरिया से बेचने की बात कही जा रही है। हालांकि इस मामले को लेकर पीड़ित परिवार अंचल अधिकारी, नगरी थाना प्रभारी के साथ साथ पुलिस के वरीय अधिकारियों से भी शिकायत कर चुका है, लेकिन पीड़ित परिवार को अब तक कोई न्याय नहीं मिल सका है। वहीं जब पीड़ित परिवार को जब कहीं से मदद नहीं मिलता दिखा तो पीड़ित परिवार झारखंड राज्य निर्माण कामगार यूनियन के बैनर तले आज नगरी अंचल के समक्ष धरना देकर न्याय की मांग की है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर रैयतों की जमीनों को बचाने की जिम्मेदारी है तो है किसकी? राजधानी के रैयतों की जमीनों को इन दिनों भूमाफिया और दलालों के साथ साथ सरकारी मुलाजिमों की भी नजर लग चुकी है। जमीन बेचा है वो उसके द्वारा जो शंभू देवघरिया जो देव है वो है नौसरा जो गांव के हैं, वो उसके थ्रू पाए हैं, उसके द्वारा धनंजय के द्वारा, और वो विपिन वर्मा और शिशिर देवघरिया को ज़मीन बेच दिया है और उन लोग के नाम से पेपर बन गया है। हम कहना चाहते हैं कि जो फर्जी जो कागजात के द्वारा ज़मीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है, अभी भी रोड में जाके देखिएगा, सपारम मौजा में रोड किनारे पेट्रोल पंप के बगल में है, वो अभी भी ज़मीन कब्जा करने का जबरन काम कर रहे हैं। वो सरासर फर्जी आदमी है। उसको हम चाहते हैं कि फर्जी जो कागजात बना है, फर्जी डीड, फर्जी मोटेशन, फर्जी रसीद और फर्जी ऑनलाइन तमाम चीज़ को रद्द किया जाए और सोता है जो रामजी प्रजापति का जो ज़मीन है उसके हाथ में दे दिया जाए। और ये बरसों से जब से खतियान बना है तब से बरसों से जोतते करते आया है और ये 70-80 साल से है कि अभी आया है ज़मीन खोजने, फोर्जरी आदमी हो के भी। इस तरह से वो लोग है कि ज़बरदस्ती करने का काम कर रहा है। क्या नाम है? महेश मुंडा, झारखंड राज्य निर्माण कामगार यूनियन का। हम लोग अपने ज़मीन के लिए हम लोग अपना ज़मीन के लिए बैठे हुए हैं। हम लोग कितना कंप्लेन किए हैं कि हम लोग का ज़मीन जो कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं नहीं ले रहा है एक्शन, और धनरंजय नाम को इसको बार बार बोला जा रहा है कि धनरंजय जब लिया है तो उसको यहाँ लाया जाए। बोलता है कि हम पटना का है तो पटना का है, बिहार का है, कहीं का है, वहाँ मेरे सामने लाया जाए, उसको प्रूफ किया जाए कि हाँ वो लिया है।
हम लोग कितना बोल रहे हैं कि हम लोग का ज़मीन है, वो ज़बरदस्ती जबरन हम लोग का ज़मीन में कब्जावारी कर रहा है। हम लोग गरीब है, इसीलिए वो गरीब असहाय को कौन पूछता है, गरीब असहाय है है इसीलिए हम लोग को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। LRDC CO BDO कोई ध्यान नहीं दे रहा है, यहाँ तक कि थाना भी जा रहे हैं तो कोई एक्शन नहीं ले रहा है। और धनरंजय का जब कागज है तो आके काहे नहीं दिखाता है, हम लोग को दिखाए। अगर हम लोग को सही कागज दिखा देंगे, मेरा हस्बैंड को जब हुई होता है तब भी जेल मुकदमा करके जब भेज देता है। हम लोग जाते हैं खेत में ज़मीन में अपना मना करने के लिए कि यार ज़मीन मेरा है, तो बोलता है कि किसका है बोल के जबरन केस करके और फालतू केस में फंसा के भेज देता है जेल। जब भी जाते हैं वहाँ पे खेत में। किस मामले में जेल भेजा गया? जमीन के मामले में भेजा गया है। जब हम लोग जमीन के मामले में बोलने जाते हैं तो अपने बोलता है कि नहीं से हम लोग को लिवर सटा के मारने आता है बोल के हम लोग को डरा धमका के भेज दिया जाता है। यहाँ की थाना तक कोई इतना ये कर दिया है कि पैसा दे के कि थाना भी नहीं ले रहे एक्शन। जब भी मेरे हस्बैंड को एक बार केस में फंसाया, फिर दूसरी बार भी वैसे ही किया। हम लोग जब भी अपना बाल बच्चा लेके जाते हैं वहाँ ज़मीन में करने के लिए, अपना हक मांगने के लिए, तो हम लोग को डरा धमका के मार पीट के भागा दिया जाता है। क्या नाम आपका? मेरा नाम बसंती देवी है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।